नमस्कार, आप सभी का सच तक पर स्वागत है। आपके साथ में युवराज कपूर। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक इस समय देश में युवाओं का गुस्सा चरम पर है। बिहार में जहां प्रशांत किशोर की जीत ने नई करवट ली है, वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में इस वक्त एक बहुत बड़ा और उग्र आंदोलन चल रहा है। राज्य के हजारों छात्र, युवा और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर आए हैं, जिससे हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई। यह आंदोलन सिर्फ सरकारी नौकरियों का नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और वजूद की लड़ाई बन चुका है। जहां भी जब जेएनजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था, तो वहां प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी आए थे। उन्होंने वहां पर छात्रों का दर्द सुना। लेकिन जहां झारखंड में इस वक्त मौजूदा सरकार खुद कांग्रेस पा चुकी है, वहां पर राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं गए? वहां पर राहुल गांधी की आखिर चुप्पी क्यों साध ली है? ये बड़ा सवाल अब हर कोई पूछ रहा है। वही झारखंड में चल रही इस आंदोलन के पीछे के 3 सबसे बड़े कारण क्या है, अब जरा ये समझिए। 1932 की खतियान की मांग। आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग ये है कि साल 1932 के भूमि रिकॉर्ड्स को स्थानीयता का आधार बनाया जाए। उनका कहना है कि जो लोग 1932 या उससे पहले से झारखंड में रह रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही मूल झारखंडी माना जाए और नौकरियों में प्राथमिकता मिले। सरकार क्या सुनेगी नहीं सुनेगी, आप या फिर और आहुति लेना चाहती है। सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं। छात्र नौजवान जो हैं, क्या ये आदिवासी का बेटा नहीं है? क्या झारखंडियों का बेटा नहीं? किसान मजदूर का बेटा नहीं? जिनका नौकरी आज दोनों पति पत्नी ने बारियों का हाथ बेचने का काम कर रहा है। यहाँ पे ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को दोबारा लाया जाता है और दूध का रखवाली यदि बिल्ली को कराया जाए तो वो क्या ही करेंगे। आज भी समय है झारखंड सरकार को कि यह समझ ले कि कोई जब जब छात्रों का मन डोला है, तब तब राज सिंहासन डोला है। जो भी व्यक्ति भ्रष्ट कराने का काम किया है, वो छात्रों से कहीं ना कहीं पैसा का लेन देन किया है। इस बार हम लोग धरना प्रदर्शन पर जो सत्याग्रह पे बैठे हैं, उठेंगे नहीं जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हमें तो मौत दे दी सरकार, अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकती है। अब यकीनन इससे हेमंत सोरेन की अब मुश्किलें जो है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते और अब बात झारखंड के दूसरे बड़े खुलासे की करते इस आंदोलन से जुड़ी। 60-40 नियोजन नीति का कड़ा विरोध क्या है? छात्र संगठन सरकार की 60-40 नियोजन नीति का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। युवाओं का आरोप है कि इस नीति के तहत 40% सीटें बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए खुली जाती है, जिससे झारखंड के मूल निवासियों के हक पर डाका पड़ रहा है। वही आगामी विधानसभा चुनाव पर असर इसका साफ पड़ सकता है। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। विपक्ष बीजेपी जहां सरकार पर युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, वही सत्ताधारी दल जेएमएम कांग्रेस इसे केंद्र सरकार और राज्य भवन द्वारा बिलों को लचकाने की साजिश बता रहे हैं। वह युवाओं का अब साफ कहना है कि अब उन्हें सिर्फ वादे नहीं, बल्कि जमीन पर अधिकार चाहिए। रांची में सचिवालय घेराव और झारखंड बंद के आह्वान के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। अब देखना यह है कि चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन सरकार इस चौतरफा घिरे आंदोलन को शांत करने के लिए क्या बड़ा राजनीतिक दांव खेलती है। जैसी और कोई अपडेट या और कोई जानकारी झारखंड युवाओं के आंदोलन से निकलकर सामने आती है, लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे